हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम रे ऑप्टिक्स को 20 मिनट्स में कोशिश करेंगे हम रिवाइज़ कर दें। बट क्योंकि मैं इस चैप्टर के दो पार्ट्स लेने वाली हूँ, एक में मैं मिरर कराऊंगी एंड दूसरे में मैं पूरा लेंस कराने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे थ्योरी पॉइंट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें सब कवर है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना अपने नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद। मतलब जितने क्वेश्चंस हैं उसके 90% क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। जहाँ से अब तुम्हारे 90% क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे तुम अटकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं। लाइट को हम देख नहीं पाते, लाइट की वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं, पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट आएगा कि स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक केस आता है, एग्जाम्पल, हर एक टीचर एग्जाम्पल बताता है इसका, कि अगर हम टॉर्च को लेके खड़े हैं, किसी भी हमने टॉर्च को ले रखा है, उसको हम खड़े हैं, तो भी वो लाइट उसी स्पीड से ट्रेवल करेगी जिस स्पीड से, मतलब अगर हम भाग रहे हैं, टॉर्च को लेके अगर हम भाग रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। वो उसी अपनी जो स्पीड है उसी से वो ट्रेवल करेगी लाइट, ठीक है। अपनी स्पीड को लाइट चेंज नहीं करेगी। आप खड़े होकर टॉर्च को जला रहे हो तो भी वो उसी स्पीड से ट्रेवल करेगी लाइट। अगर आप टॉर्च को लेके भाग रहे हो तो भी वो उसी स्पीड से ट्रेवल करेगी। इस पॉइंट का मतलब यही है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर, ठीक है। या तो तुम किसी भी जैसे कमरे में, किसी भी रूम में ट्यूबलाइट की साइड अगर तुम जाओगे तो भी वो उसी स्पीड से ही लाइट ट्रेवल करेगी तुम्हारे लिए, वो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। इसका पॉइंट का मतलब ये है। फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है, बट इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एंड वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगर हम देखते हैं कि जैसे रेयर से डेंसर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, डेंसर में कम होगी, रेयर में ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, म्यू की वैल्यू ज़्यादा, वेलोसिटी कम। इसी को हम वेवलेंथ से भी रिलेट करने वाले हैं। अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी। इसकी v इज इक्वल टू लेमडा एफ, इसको भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब विबग्योर ये सबको पता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। मोनोक्रोमेटिक लाइट ये भी सबको पता होती है, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। वाइट लाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। एट क्रॉसिंग पॉइंट, डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन ऑफ रे डज नॉट चेंज, ये भी पता है, सबको पता होती है। ये बेसिक बेसिक पॉइंट हैं जो मैंने लिख रखे हैं। Formation of image does not depend on size of mirror, but visibility of image depends on size of mirror, ठीक है। जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाला जो वो एक क्वेश्चन नहीं देते कि जिसमें एक मिरर है एंड हमारी फुल इमेज देखने के लिए हाफ साइज़ का मिरर काफ़ी होता है, तो ये वो वाला केस है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ मिरर, ठीक है। विजिबिलिटी ऑफ इमेज डज डिपेंड ऑन साइज ऑफ मिरर। इसको देख लेना यार तुम, विजिबिलिटी डिपेंड करती है, फॉर श्योर करेगी, ठीक है, बट फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट। ओके, नेक्स्ट आता है प्लेन मिरर। इसमें जैसे कि वो ऊपर बताया था मैंने आपको कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, रिफ्रैक्टेड में भी और रिफ्लेक्टेड में भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, ये भी ऊपर बता चुकी हूँ मैं आपको। अब आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से मेजर करेंगे एंड इक्वल होंगे। एंड नॉर्मल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ओके, अब ये अगर क्वेश्चन में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था किसी टेस्ट सीरीज में, एंड जल्दी जल्दी में ये गलती बहुत कॉमन गलती है, ये बहुत कॉमन गलती है, जल्दी जल्दी में गलती होनी ही होती है। कि बस इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसमें बोला गया होता है कि री इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताना होता है, तो वो 2i आ जाता है बस, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरा एक बार गलत हो गया था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी। अब आ जाता है डेविएशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अब ये देखो, जब भी इंसिडेंट रे आएगी बस उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देना आगे, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड उस एक्सटेंडेड के बीच का एंगल निकाल देना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं इसका मतलब पीछे का लॉजिक भी बताना चाहूँ अगर मैं तुम्हें, कि अगर वो
लाइट आ रही है, अगर वो बेंड ना होती तो वो सीधा जाती, ठीक है, 180 डिग्रीज पे जाती वो, बट क्योंकि अगर वो बेंड हो गई है तो वो यहाँ से वो कम हो गया है इतना, ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालना है और इसी को बोलते हैं हम डेविएशन। अब डेविएशन बाय टू इंक्लाइंड मिरर, इसका फॉर्मूला एक बार देख लेना कि डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब थीटा होगा एंगल बिटवीन टू मिरर, ठीक है, इनके बीच का एंगल होगा थीटा। अब ये वाला इंपॉर्टेंट सुपर क्रेजी, तुम कुछ भी बोल लो ये तुम्हें आना चाहिए, पेपर बढ़िया बनेगा, तुम्हारे -5 ये पॉइंट्स करवा सकते हैं अगर तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है। फटाफट इनको भी ट्राई करेंगे कि हम समझ के याद कर लें। इस वीडियो का मेन मोटिव है तुम्हें समझ में सब आ रखा है, तुमने 100 टीचर्स के लेक्चर देख रखे हैं, तुमने सब कर रखा है, तुमने नोट्स पढ़ रखे हैं, याद है या नहीं है, बस वो चीज़ हमें इसमें याद करके ही जानी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोकस करते हैं हम इस पॉइंट पे। इसने बोला है इफ़ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा इन द सेम सेंस, ठीक है। मिरर को रोटेट किया है, रिफ्लेक्टेड जो रे होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड सॉरी, अगर मेरे मुंह से रिफ्लेक्टेड निकल जाए तो समझ लेना मैं रिफ्लेक्टेड बोल रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा से सेम सेंस में घूम जाएगी। अगर मिरर घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी घूमेगी, 2 थीटा से घूमेगी, सेम सेंस में घूमेगी, जिसमें मिरर रोटेट कर रहा है उसी सेंस में लाइट रोटेट कर जाएगी, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, एक थोड़ा सा सिली ट्रिक मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। मिरर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 2 वर्टिकल लाइन्स हैं, 2 थीटा, दैट्स इट, याद कर लो, ठीक है। अब आता है फॉर द गिवन मिरर इफ द इंसिडेंट रे रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे रोटेट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी इन ऑपोजिट सेंस बट बाय द सेम एंगल। इन दोनों पॉइंट्स को फिर से क्विक एक बार ही फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगर मिरर रोटेट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी रोटेट करेगी इन 2 थीटा बट इन द सेम सेंस। अगर इंसिडेंट रे रोटेट कर रही है तो भी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी, टर्न करेगी, ऑपोजिट सेंस में करेगी इस बार, बट विद द सेम एंगल, ठीक है। क्रेजी पॉइंट, तुम्हें एक बार समझ नहीं आया एक बार ही पीछे करके देख लेना वीडियो को, समझ आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत करवाता है भाई, -5 ये क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट अगर आ जाता है ना तो करवाता ही करवाता है, क्योंकि उस टाइम ना समझ नहीं आ रहा होता है। इसको याद कर लेना प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग, इस पॉइंट को एक बार ध्यान से देख लेना कि इफ़ मिरर इज़ रोटेटेड इन इट्स ओन प्लेन, मतलब अगर एक्स वाई में है तो एक्स वाई में वो थोड़ा सा मतलब होता है ना 180 डिग्रीज पे घूम जाना, वैसा वाला इसने कहा है कि इन इट्स ओन प्लेट अगर वो रोटेट कर गया ना तो कोई भी इफेक्ट नहीं आता रिफ्लेक्टेड रे पे, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा, सेम साइज की इमेज बनाएगा एंड लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी और डाइवर्जिंग रेज से बनेगी, ठीक है। कन्वर्जिंग इमेज, एक मिनट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज बनेगी और कन्वर्जिंग रेज से बनेगी, या इमेज गलत लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ओके, मैग्निफिकेशन सबको निकालनी आती है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे भी निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होती है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। इफ़ एम पॉजिटिव है तो वो इरेक्ट होगी, अगर एम नेगेटिव है तो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। इसमें भी मेरी एक सिली ट्रिक जो मैंने याद किया था भाई, ऐसा मत सोचना कि मैंने पूरी फिजिक्स याद करी थी, नो नो नो, मेरे को जहाँ पे कन्फ्यूजन होता था मैं ऐसे दिमाग में रख लेती थी, एंड उसको दिमाग में रख लेने से मेरे 100 मतलब ठीक हो जाता था क्वेश्चन। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, नेगेटिव है, एक लाइन आएगी, एक लाइन, ठीक है। आई को कैसे लिखते हैं, सिंपल एक लाइन ही तो लगाते हैं भाई, और ज़्यादा इधर उधर नहीं करते। तो मैंने ऐसे याद करा था कि नेगेटिव है, एक लाइन याद रख लेना, ठीक है। पॉजिटिव में 2 लाइन आती है, ई में भी 2 लाइन, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा भाई तुम्हें याद रखना है, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो एक ये वाली चीज़, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है, अगर ये ना डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन आ जाता है मैच द कॉलम में कि बताओ एम पॉजिटिव है, एम की कोई वैल्यू है, बताओ कौन से कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो उसमें देख लो गड़बड़ हो सकती है अगर तुम्हें याद नहीं है तो। उसमें तो याद ही करना है कि पॉजिटिव में क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा, एंड सॉरी नेगेटिव में क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा, एंड पॉजिटिव में क्या आएगा, इरेक्ट आएगा, ठीक है। चलो चलो चलो, अगर पॉजिटिव 2 दे रखा है तो क्या आएगा, इरेक्ट इमेज बनेगी। साइज ऑफ इमेज क्या होगी, डबल होगी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। हाइट ऑफ मिरर टू सी द फुल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंने बताया था हाफ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ हो जाएगा मिरर, उसमें भी हम पूरी इमेज देख सकते हैं। टू सी फुल वॉल बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मैं इस वाले से इसको थोड़ा इजीली तुम्हें समझा पाऊंगी। इसमें तुम्हें सिर्फ 2 ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। 2 ट्राइंगल तुम्हें कैसे बनानी है, एक ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल से तुम्हारा हो जाएगा काम बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब आता है क्लॉक सिस्टम। क्लॉक सिस्टम में तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है 11, 59 और 60, इसको याद रखना है, ठीक है। अब आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इमेज ऊपर जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में अगर मतलब मिरर के पास जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स में, बट जो इमेज होगी वो नेगेटिव एक्स में मूव करेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना। एंड एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें मिरर मूव कर रहा होता है तो उसमें टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल के आती है। इसको ध्यान रख लेना, अगर गलती होगी इसी में होगी, ठीक है। और ये तब है जब दोनों सेम सेंस में मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों जब सेम सेंस में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा इमेज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन मिरर, ठीक है। 2 प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन से एक ये वाला केस बनता है कि इफ़ जो एम है, एक सेकेंड, यहाँ बताते हैं नंबर ऑफ इमेज बतानी है, ठीक है। कि अगर 360 डिवाइड बाय थीटा अगर ओड आ जाता है, ठीक है, अगर ओड आ जाता है तो इसमें भी 2 केस बनते हैं कि -1 किस में करना होता है और डायरेक्ट किस में। अगर अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है, एक साइड मान लो ऐसे है 90 का पूरा बनता है ना ये, तो एक साइड 30 है एक साइड 60 है। अगर ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है अनसिमेट्रिकल है, उसमें सीधा आंसर दे देना 360 डिवाइड बाई थीटा जो भी आएगा तुम्हारा। बट अगर वो सिमेट्रिकली 45 पे रखा हुआ है, अगर हम 90 वाले केस में चलेंगे ऐसे 45 पे रखा हुआ है तो उसमें -1 करके तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। और अगर वो इवन आ जाता है तो भी तुम्हें -1 करके देना पड़ेगा। तो तुम्हें अपना देखना है कि तुम सुख की सांस कब लोगे, तुम चैन की सांस कब लोगे, जब तुम्हारा 360 डिवाइड बाई थीटा कोई ऑड नंबर आएगा, ठीक है, एंड उसमें भी तुम्हारा अनसिमेट्रिकली रखा होगा, तो तुम चैन की सांस ले लेना कि ठीक है जो आंसर आया वही हमें ऑप्शन ढूंढना है और वही हमें टिक करना है। अगर तुम्हारा इवन आ जाता है और तुम्हारा सिमेट्रिकली प्लेस कर रखा है, ऐसे है, तो तुम्हें -1 करना है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन भाई आ जाता है ना तो बहुत ही दुखी करता है तुम्हें कि ऑप्शन पता है कैसे देंगे। फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर से इतने पे है फर्स्ट इमेज, एंड सेकंड इमेज मिरर 2 से इतने पे है, एंड फर्स्ट इमेज मिरर 1 से इतने पे, मतलब स्टेटमेंट में देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कोई स्टेटमेंट में ही देंगे कि 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे रखी होंगी, उसमें से बताओ। बट इस वाले मेथड से तुम वो स्टेटमेंट भी आराम से बता सकते हो क्योंकि इसमें बता रखे है कौन सी इमेज कौन से मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगी। एंड ये इसका ट्रिक है कि कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, ये दे रखा होगा तुम्हें 2 मीटर 3 मीटर, इसमें 5 ऐड कर दो, इसमें 5 ऐड कर दो, तुम्हें पता चलता जाएगा कौन सा कहाँ है कैसे है। और इसमें भी सेम है, बट ये देख लेना कि 180 से ऊपर जाते ही उसको कैंसिल कर दो कि ये नहीं आएगा। क्रेजी क्रेजी, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, 2 मिरर होते हैं, कॉनकेव, कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको याद करेंगे फिर इसको देखेंगे, ठीक है। कॉनकेव, कन्वर्जिंग, एफ नेगेटिव है, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग, एफ पॉजिटिव है। ये तीनों पॉइंट बिल्कुल तुम्हें ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए।
अब ये देखो एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज़ पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे ऐसे है, ठीक है, इधर तो हम पॉजिटिव मेजर करेंगे बट इधर वाले जो डिस्टेंस होंगे वो हम नेगेटिव में मेजर करेंगे। ओके, ऊपर पॉजिटिव करेंगे, नीचे में नेगेटिव। ओके, ये मिरर इक्वेशन है, सबको पता होती है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको विद साइन रख के देख लेना, आंसर तुम्हारा चुटकियों में आ जाएगा। अब मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v/u इज इक्वल्स टू f डिवाइड बाय f माइनस u इज इक्वल्स टू f माइनस v डिवाइड बाय f। इसको भी याद करा दूँ? बोलो बोलो बोलो, तुम्हें याद कराते हैं, चलो। v है, v/u, ये सबको याद होते हैं, इतना सबको याद होता है, इतना बिल्कुल ऐसा क्रेजी बिल्कुल मुंह पे याद होगा, ठीक है। अब देखो v है, ऊपर आ रहा है, दोनों चीज़ें नेगेटिव में आएंगी, यहाँ ध्यान रख लेना, दोनों चीज़ें आएंगी नेगेटिव में। बट v ऊपर आ रहा है, यहाँ पे v ऊपर है, u नीचे है, यहाँ पे u नीचे है, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, ओनली वैलिड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे, और परपेंडिकुलर मतलब ऐसे। ओके ओके, ये याद करा चुकी हूँ, ठीक है। अब आता है, अब आते हैं कुछ केस। अगर इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट, फोकस पे बनेगी, रियल इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड छोटी बनेगी, नेगेटिव आ जाएगा मैग्निफिकेशन, और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब आता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा लेफ्ट 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 में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी इमेज, रियल बनेगी, स्मॉल बनेगी, एंड मैग्निफिकेशन स्मॉल होगी, मतलब नेगेटिव होगी क्योंकि वो छोटी बनेगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगी मैग्निफिकेशन, सॉरी, बट स्मॉल होगी। ये मैं तुम्हें चेक करके लास्ट में बताती हूँ क्या होगा, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, आई एम सॉरी, सेम साइज़ की बनेगी, एंड एट सी ही बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और मैग्निफिकेशन सेम होगी। और यह है इन्वर्टेड के लिए तो माइनस आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक लिख रखा है वहाँ पे। बिटवीन सी एंड फोकस बनेगी, ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो फिर मतलब फोकस एंड इन्फिनिटी के बीच, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर गई, इसको मैं दोबारा बताऊंगी। एट सी से, अगर सी पे रख रखी है तो सी पे ही बनेगी, और रियल इमेज बनेगी, और स्मॉल बनेगी, इन्वर्टेड है तो फिर नेगेटिव आएगा, सेम साइज़ की बनेगी तो 1 आएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट रख रखा है सी एंड एफ के बीच में, तो सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। ऐसे देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा बट मेरे दिमाग में ना इसकी इमेजिनेशन चल रही है। सी एफ, अगर हम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है एंड ये इमेज है, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते जा रहे हैं तो इमेज यहाँ आती जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। अगर इन्फिनिटी से आया तो यहाँ पे बनी थी, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट को हम जैसे जैसे फोकस की साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देन फोकस, ठीक है, उस साइड लेके जा रहे हैं, अगर राइट की साइड लेके जा रहे हैं तो इमेज जो बनेगी वो थोड़ा लेफ्ट की साइड बनेगी, समझ रहे हो। जैसे कि जब हमने इन्फिनिटी से मारी थी लाइट, फोकस पे आया था, ठीक है, जब हम थोड़ा यहाँ लेके आए तो इन दोनों के बीच में बनी है। अगर जब हम सी पे लेके आए हैं तो सी पे बनी है, जब हम सी और एफ के बीच में लेके आएंगे तो सी एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। तो देखो जैसे जैसे हम राइट जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है वो लेफ्ट जा रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो राइट जा रहा है, ठीक है। बट अगर हमने फोकस पे रख दिया है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी, और वेरी लार्ज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि लार्ज बनेगी। पोल और फोकस के बीच में रख दिया है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, कहीं पे भी और कोई ऐसा केस नहीं है कॉनकेव में जहाँ पे इरेक्ट इमेज बने, सिर्फ यही केस है कि जहाँ पे इरेक्ट बनेगी और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये वाले केस एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तुम्हें मैंने बहुत ज़्यादा क्रेजी तरीके से बता दिया राइट एंड लेफ्ट वाला केस, कि जैसे तुम्हें कैसे इमेजिन करना है, कैसे अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट देख लो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स
मिरर एट इन्फिनिटी पे रखा है, फोकस पे बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, पॉजिटिव होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल देख लो, बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज बनेगी। ये दो ही केस हैं, इनको देख लेना। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ कर्व्ड मिरर। अब देखो ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला है वी आई बाई वी ओ इज इक्वल्स टू एम। बट पैरेलल मूव कर रहा है तो एम का स्क्वायर आ जाएगा, ये देख लेना। इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। अगर सी और एफ के बीच में है तो ग्रेटर होगी मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्रेटर होगी, ठीक है। ये ऐसे केस हैं, ये दोनों देख लेना। ग्राफ बिटवीन वी एंड यू, कॉनकेव, कॉनकेव के लिए ग्राफ बनेगा, ये देख लेना, एंड कॉन्वेक्स के लिए ये ग्राफ बनेगा, ये देख लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन देखा नहीं अभी तक, बट एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो एक लास्ट टॉपिक ऐड कर रखा है उसमें अगर क्वेश्चन बनना चाहेगा ना तो उसमें बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो कॉन्वेक्स के लिए ये है एंड कॉनकेव के लिए ये है, ठीक है, ये देख लेना। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इसी वीडियो में चलो करा देते हैं, लेंस अगले में शुरू करेंगे। रिफ्रैक्शन, रेयर से डेंसर जाएंगे तो थोड़ा सा रेयर मतलब जो नॉर्मल के पास आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के थोड़ा सा पास आ जाएगा। जब हम डेंसर से रेयर जाएंगे तो वो थोड़ा सा नॉर्मल से अवे चला जाएगा, ठीक है, ये देख लेना। एक ये वाला पॉइंट, साइन इंसिडेंस और साइन रिफ्रैक्टेड के बीच जो रेशो आएगी वो वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी 2 लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2 एंड इनवर्स का रेशो आएगा म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1। ये है तो इम्पोर्टेंट, बट ये तुम्हें तभी आएगा जब तुम एक बार इस चीज़ को लिख के देखोगे नोटबुक में, ठीक है। एक बार लिख के देख लेना इसको, ये आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज़ पूरी एक्सप्लेन कर दी थी किसका किसके साथ कैसे रिलेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ वेव इन अ गिवन लेंथ, तो इसको मैं ऐसे देखती थी कि एन लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स में वो कितनी बार मतलब वेवलेंथ कितनी कवर कर गई है वो, तो मैं इसको ऐसे देखती थी कि एक ये एक्स है एंड उसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट कर रहा है अपने पैटर्न को, तो उससे वो क्वेश्चन हो जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। ओके, the object is in denser medium and is seen from the rarer medium normally through plane surface. The apparent depth, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता था ये d 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। क्योंकि जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे तो तुम्हें कम ही दिखेगा ना, तुम ऊपर से देख रहे हो, अगर किसी बकेट में तुम कॉइन को देख रहे हो तो तुम्हें ऊपर ही दिखेगा वो थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बार ये वाला याद रख लेना। और शिफ्ट अगर किसी में पूछी जाए तो रियल माइनस एपरेंट में शिफ्ट आ जाती है, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। तुम्हें याद करना है तो बस वो देखना है कि रेयर से जब तुम डेंसर में देखोगे तो तुम्हें थोड़ा पास दिखेगी चीज़, बट अगर तुम डेंसर से रेयर में देखोगे तो फिर तुम्हें थोड़ा सा और दूर दिखेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आइए। एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टी 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू, ब्रैकेट है पूरे पे। एंड लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला रेयरर से डेंसर, डेंसर से फिर रेयरर, इसका फॉर्मूला होता है ये। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई भी क्वेश्चन अभी तक देखा है इस पर, एक दो क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बट वो क्वेश्चन मैंने तभी देखे हैं जब टीचर चाहता है तुम्हारे -5 हो जाए, दैट्स इट। एक बार इसको नोटबुक में लिख के देख लेना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब आई की वैल्यू आई क्रिटिकल से ज़्यादा हो, ठीक है। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, कंडीशन दे रखी है, कंडीशन होती है इसकी, ये तभी लगेगा जब डेंसर से रेयरर जाएंगे। तो साइन इंसिडेंस म्यू 2 बाई म्यू 1, v1 बाई v2, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, सब का रिलेशन ऊपर बता रखा है। बस यहाँ पे ये है कि साइन यहाँ पे 90 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 1 है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा। इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि जब भी डेंसर से रेयरर में जाएंगे तभी होगा TIR, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलने देगा और वो फिर अंदर ही
लाइट बेंड हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन कर जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट 2 में। चलो एक दो हैं, दो टॉपिक और हैं कि एक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका सीधा मैंने फॉर्मूला याद किया था कि एच डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर माइनस वन और इसका अंडर रूट, ये याद कर लेना। एच डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर माइनस वन उसका अंडर रूट, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन टी आई आर है, और इसमें कोर की जो म्यू है वो ज़्यादा होगी क्लैडिंग से, ठीक है, कोर की ज़्यादा होगी क्लैडिंग से। और साइन क्रिटिकल क्या होगा, म्यू वन स्क्वायर कोर की माइनस स्क्वायर करके माइनस करेंगे क्लैडिंग की स्क्वायर में से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फॉर टी आई आर तो वो उससे साइन आई स्मॉल हो जाएगा इस वाली पूरी वैल्यू से, ठीक है। इसकी जो भी सॉल्व करके वैल्यू आएगी उससे वो छोटा रहेगा, 4TIR, ठीक है। और ये है थीटा। एक सेकेंड, मेरे को समझ आ गया है मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई थिंक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ उतने अच्छे से। आई एम सेइंग कि जो साइन आई की जो वैल्यू आएगी वो इससे स्मॉल रहेगी जो इसको सॉल्व करने से आएगी, ठीक है। रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, आई नो इसको हम इतना ज़्यादा प्रेफरेंस पे नहीं देते अपने दिमाग में कि ठीक है यार एक बार आंखों से निकाल लिए, बट अगर एग्जामिनर ने सोच रखा है वो तुम्हारे मतलब करवाएगा -5 तो वो देगा, इस पे क्वेश्चन डालेगा वो। और इस पे अगर सीधा सीधा अगर तुम्हें बहुत फुद्दू क्वेश्चन देने की सोचेगा तो वो डालेगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस है, TIR पे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वो डाल देगा कि कोर की जो म्यू होती है वो ज़्यादा होगी क्लैडिंग से, एक क्वेश्चन ये डालेगा, ठीक है। और एक ये वाला क्वेश्चन फेवरेट है, कोई भी बुक उठा लेना इस क्वेश्चन के मतलब अगर ये क्वेश्चन नहीं है ना तो ये वो वाला सेट तुम्हारा क्वेश्चन का इनकम्प्लीट ही है। या तो वो ऐसे करके दे देगा कि यहाँ पे जल रही है एक टॉर्च, बल्ब है, ठीक है, पानी में, और बताओ कहाँ तक तुम्हें उससे निकलती हुई लाइट्स दिखेंगी, ठीक है। उसका तुम्हें पूछ देगा कि एरिया बताओ या सरकमफ्रेंस बताओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन दे देंगे। यहाँ से तुम्हें ध्यान रखना है सिर्फ रेडियस निकली है, बाकी का काम जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा कि कितने एरिया में से निकल रही हैं बताओ, तुम उसका सरकमफ्रेंस बताओ कहाँ कहाँ तक तुम्हें दिखाई देगी, तो वो सब तुम्हें देखना है। हमने सिर्फ यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला डिस्कस किया है। जो जो क्वेश्चन में जैसे जैसे गलती हो सकती थी मैंने इस वीडियो में हर एक पॉइंट क्लियर किया है। बाकी तो लेंस का है, मैं लेंस का अगली वीडियो में डाल दूंगी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। और ये वाला टॉपिक है टाइम टेकिंग, तुम ये देखो फॉर्मूलाज में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी तो मैं यही बोलूँगी, मैंने हर एक चीज़ पे मैंने फोकस किया है। सेकंड ऑन सेकंड मैंने तुम्हें ये भी बताया कि कैसे कैसे गलती हो सकती है। जैसे कि मैंने इस वाले फॉर्मूला में तुम्हें बताया कि हमने सिर्फ R निकाल ली है, हमने बाकी का जो हमें पूछ रखा है वो हमें करना है। इस पर डिपेंड होकर आंसर मत टिक कर देना, वो पक्का देगा तुम्हें ऑप्शंस में, ठीक है। हमने बिल्कुल 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 डेप्थ में जाके तुम्हारे हर एक नोट्स के पॉइंट को डिस्कस कर दिया होगा। अगर तुम्हारे नोट्स में कुछ भी नहीं है प्लीज़ ऐड कर लेना इस वीडियो को, ज़रूर ज़रूर, एक बार से काम नहीं चलेगा, दिमाग में घुसानी है, एट लीस्ट 2 टाइम्स तुम्हें देखनी होगी। बाकी अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूँगी, ओके। सेकंड पार्ट मैं कल ही अपलोड कर दूँगी, आज रात को रिकॉर्ड करके मैं लगा दूँगी तुम्हारा अपलोड होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बता दो, मैं तुम्हें SHM कराऊँ या फिर मैं तुम्हें वेव्स कराऊँ, या फिर मैं तुम्हें बिल्कुल वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स, वो जो 3 चैप्टर है ना वो उठाऊँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं आज ही रिकॉर्ड करके दूसरी वीडियो भी कल तक तुम्हें मिल जाएगी, इन शॉर्ट तुम्हें कल तक इसी सेकंड वीडियो मिल जाएगी। चलो बाय, थैंक्स अ लॉट देखने के लिए।